अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर। वादी कश्मीर के हंदवाड़ा की अगर हम बात करते हैं तो हंदवाड़ा में 2018 और 19 में ये फैसला लिया गया था कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो हम सरेआम आया था, लेकिन उससे पहले कब से बात चल रही थी बेहतर जाने और अफसरान जाने। लेकिन इस हंदवाड़ा में जब जीएमसी की इनॉग्रेशन होती है तब जाकर यहाँ अमित शाह होम मिनिस्टर जी ने इसकी इनॉग्रेशन की और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि कई गवर्नमेंट कॉलेज जम्मू कश्मीर में आए हुए हैं और इनको लेकर बड़ी बातें भी चली। बड़े खुश नजर आ रहे थे, कह रहे थे कि जीएमसी का काम शुरू होगा, जीएमसी अब बनेगा और यहाँ कुछ लोगों का रोजगार में भी इजाफा होगा और साथ ही साथ जो मरीजों को परेशानियां होती थी वो भी उनमें भी आसाइश आ जाएगी। लेकिन जो हमारे बच्चे यहाँ से श्रीनगर जाया करते थे या आउट ऑफ स्टेट जाया करते थे उनको अब बाहर जाने की इतनी जरूरत नहीं है, अब यहाँ हंदवाड़ा में वो पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन जब ये मामला सामने आया तब जाकर आपके पास लैंड भी होनी चाहिए, जमीन भी होनी चाहिए। लेकिन ये जमीन किसको ढूंढनी है? जमीन तो ढूंढनी है हेल्थ सेक्टर को, क्योंकि हेल्थ सेक्टर की एक बिल्डिंग बन रही है। हेल्थ सेक्टर का मैं कहूं कि अगर मेरे पास मकान बनाना है तो लोकेशन मैं तय करता हूं। मकान बनाने के लिए कारीगर तो आते हैं लेकिन लोकेशन मैं तय करता हूं। ऐसे ही सूरत हाल हेल्थ सेक्टर में भी हुई, लेकिन उसके बाद 2018-19 में इसकी लोकेशन बता दी गई। यहां सबसे पहले जो हमने देखा, जो जराये के हवाले से खबर है, ऑफिशियली इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जराये के हवाले से जो खबर हमें मिली है उस खबर के अनुसार लशीपोरा और इसके एरिया में दो लोकेशन देखी गई थी जहां फ्लड एरिया नहीं था, जहां पे आज तक कभी फ्लड नहीं आया था, वो लोकेशन देखी थी। लेकिन उसके बाद बीच में पता नहीं किस अफसरान ने या किसने ये कारनामा कर दिखाया, इस जीएमसी को चोगल में बनाने का फैसला लिया गया। सबसे पहले जब हमने देखा कि जराये के हवाले से जो खबर है उस खबर के अनुसार वहां पे 250 कनाल की लैंड ली गई थी जो घास चराई थी। और उसके बाद अगर हम आज वहां पे देखते हैं प्रेजेंट सूरत हाल में वहां पे सिर्फ कनाल मौजूद है, बाकी 250 कनाल तो बताया गया था, क्या कागजी तौर पे 250 कनाल है, इसकी पुष्टि तो ऑफिशियली नहीं हुई है, लेकिन जो जराये ने कहा वो सब आपके सामने रखते हैं। उसके बाद जीएमसी का काम शुरू होता है। यहां कहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बदल गए, तब तक कहीं चेंजेस हुए, लेकिन जब ये जीएमसी हंदवाड़ा बनाया गया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई तो लोगों ने वहां कहा कि यहां फ्लड एरिया, कुछ चंद लोगों ने कहा कि फ्लड 1992 में आया था और जब पूरे चोगल को भागना पड़ा था 1992 में ये फ्लड आया था। लेकिन उसके बाद इन लोगों ने कहा कि 1992 के बाद कि अब इस साल 2024 को क्या मंजूर था। 2024 में जीएमसी चोगल में जो बना रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें फ्लड आ गया और फ्लड की वजह से जब तेज बारिशें हुई, सैलाब आ गया। सैलाब की वजह से वहां 15 या 16 करोड़ का नुकसान हुआ। जो जराये के हवाले से खबर है वो नुकसान ठेकेदार का हुआ, ना कि ठेकेदार का वो नुकसान हुआ, वो नुकसान पूरे हंदवाड़ा के अवाम का हुआ है। जो 16 करोड़ का नुकसान हुआ वो नुकसान कैसे हुआ ये देखना सबसे पहले है, क्योंकि जब भी आप कहीं पे लोकेशन करते हैं, किसी जगह पे कोई काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लोकेशन चेक की जाती है। लोकेशन के बाद आला अफसरान जो है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से है, R&B डिपार्टमेंट से है, मैं कहूं कि इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट से है, वो भी ये चीजें चेक करते हैं और उसके बाद उस लोकेशन पे कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। लेकिन यहां जीएमसी चोगल की बात करें, एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा मेरे हाथ में भी आ गया, वो मुझे किसी जराये ने भेज दिया, व्हाट्सएप करके बता दिया, सर ये कमेटी फ्रेम हुई थी। तो हमने चाहा कि हम आखिर कंफर्म तो कर लें, क्योंकि जब हमने ये कंफर्मेशन ली तो हमें पता चला जब आपका चीफ इंजीनियर मौजूद है तो एग्जाम की क्या बात है, AEE की क्या बात है, JEE की क्या बात है। जब आपका चीफ इंजीनियर मौजूद है तो सारे साइड में होते हैं, तब जाकर चीफ इंजीनियर JEE का काम भी करता है, एग्जाम का काम भी करता है, SC का काम भी करता है। ये चीफ इंजीनियर खुद कर रहा है। और जब मैंने ये छोटा सा एक पेपर का टुकड़ा जब जराये ने मुझे भेज दिया तो आपके स्क्रीन पर है ये फोटो, और इस फोटो में देख लीजिएगा कौन सी कमेटी तय हुई थी, किस कमेटी ने ये वहां पे लोकेशन दी है और किस कमेटी ने बताया कि वहां पे जीएमसी ठीक है चोगल में। ये आप देखिएगा
चीफ इंजीनियर को तो मालूम नहीं है हंदवाड़ा की पूरी नॉलेज नहीं है। यहाँ हमारे एग्जाम को नॉलेज नहीं होती है पूरे डिस्ट्रिक्ट की, तो चीफ इंजीनियर की मैं क्या बात करूं। चीफ इंजीनियर को जो डाटा मिले उसी डाटा बेस पे वो काम कर रहा था। यहाँ जब हमने कमेटी देखी तो कमेटी में 6 मेंबर थे। कमेटी में इरिगेशन फ्लड एंड कंट्रोल का चीफ इंजीनियर था, कमेटी में पीडब्ल्यूडी R&B का भी चीफ इंजीनियर था, कमेटी में और भी 3 जो थे लोग वो भी कमेटी में थे। मैंने स्क्रीन पे दिखाया है, स्क्रीन पे चेक कीजिए कौन कौन वहां पे मौजूद था। अब जीएमसी में हालात खराब हुई है, अब जीएमसी में पानी भर गया है, अब जीएमसी में अंडर कंस्ट्रक्शन था, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का चल रहा था, लेकिन उस एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक को सैलाब ने तबाह कर दिया। यहां जराया कहते हैं कि कम से कम 15 या 16 करोड़ का चूना लगा हुआ है, और ये चूना फिलहाल ठेकेदार को लगा है, क्योंकि उसकी तो शायद पेमेंट भी नहीं हो गई होगी या हुई है, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन बता सकती है। लेकिन यहां मामला अलग है, मामला किसी और का है, मामला किसी के सर थोपा जा रहा है। मामला यह है, ये नुकसान जो हुआ इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या ये भरपाई भी हमारे टैक्स से होगी, या ये भरपाई जो कमेटी में जिसने कमेटी तश्कील दी, जिसने फ्रेम की कमेटी, जो कमेटी मेंबर थे, या उनके सैलरी से ये पैसे निकाल दिए जाएंगे? अगर यही गलती हमारे AEE से हुई होती, JE से हुई होती, हेल्थ सेक्टर से हुई होती, तो उनको सस्पेंशन ऑर्डर क्या टर्मिनेशन ऑर्डर भी मिल गया होता। लेकिन यहां सारे बड़े लोग हैं, यहां चीफ इंजीनियर है, यहां कमिश्नर सेक्रेटरी है, यहां सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं। इन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? क्या जम्मू कश्मीर में अब LG मनोज सिन्हा जो है गवर्नर है, उनके खिलाफ कार्रवाई के हुक्म देंगे? क्या LG मनोज सिन्हा इंक्वायरी के ऑर्डर्स निकालेंगे कि आखिर ये टीम किसने तश्कील दी थी, इस टीम ने क्या रिपोर्ट दिया था, क्या हेल्थ सेक्टर से पूछा गया था? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में हमने देखा यहाँ कमिश्नर भी मौजूद था, यहाँ चीफ इंजीनियर काम कर रहा था। कौन चीफ इंजीनियर हमारा फोन उठाएगा? उनके पास तो उतना टाइम नहीं रहता है। चीफ इंजीनियर को पूरा जम्मू कश्मीर देखना है या पूरा कश्मीर प्रोविंस देखना है, कैसे वो हमारा फोन उठाए? हमने फिर भी कोशिश की थी R&B चीफ इंजीनियर से बात करें, इरिगेशन फ्लड एंड कंट्रोल से बात करें, लेकिन बात नहीं हो पाई। क्या इरिगेशन फ्लड एंड कंट्रोल के पास ये डाटा मौजूद नहीं थी कि 1992 में सैलाब आया था इस चोगल में, चोगल के लोगों को भागना पड़ा था इस सैलाब से, क्योंकि 92 में बड़ा सैलाब आया था, जिस सैलाब को देखकर और सोचकर आप ये जरूर कहेंगे कि इन लोगों को तो ध्यान में रखना चाहिए, कभी सैलाब भी आ सकता है। क्या होता कि अगर आज जीएमसी कंप्लीट होता तो क्या सूरत हाल होती? जब जीएमसी को आज हम देख रहे हैं, स्क्रीन पर विजुअल बता रहे हैं किस तरह मशीनरी वहां पे तैरते हुए नजर आ रहे हैं। यहां मीडिया को भी एक किश्ती में जाकर वहां वीडियो बनाने पड़े। ये सूरत हाल थी जीएमसी चोगल की। यहां मैडम भी आई थी, स्क्रीन पर वीडियोस है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवाड़ा में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसने भी इस इलाके का दौरा किया और हमने क्वेश्चन पूछ ही डाला, और उस क्वेश्चन का जवाब आपके स्क्रीन पर देखेगा DC कुपवाड़ा। इसमें जो मिटिगेशन पॉसिबल होगी, मेजर्स पॉसिबल होंगे, एक टेक्निकल कमेटी भी इसमें बिठाई जा रही है कि क्या मिटिगेशन मेजर्स हम ले सकते हैं इन द फ्यूचर ताकि इसको प्रिवेंट किया जाए इन द फर्स्ट प्लेस। तो इनफैक्ट जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है, सेक्रेटरी हेल्थ है, वो भी इस बात को बिल्कुल उन्होंने भी इसका कॉग्निजेंस लिया हुआ है। तो वी विल बी कमिंग आउट विद सम सॉल्यूशन सो दैट ये जो चीज है ये वापस रिपीट ना। हमने कल देखा, आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सुना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या कह रही थी इस हवाले से जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन मुझे आज भी याद है, कुछ दिन पहले ही हालिया दिनों में इसी साइट पर मैंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से बात की थी। उन्होंने बताया था साइट का इश्यू था और इस चीज को लेकर हम यहाँ आए थे। स्क्रीन पर DC मैडम का ये वीडियो भी देख लीजिएगा। कुछ साइट इश्यूज थे और बट द कॉन्ट्रैक्टर एंड द entire team from R&B has been doing a very good job। और जो इसका स्केड्यूल टाइम है कंप्लीशन का, उसी में ये कंप्लीट होगा। तक हमारी टाइमलाइन थी उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। Now that the working season will improve from now, this is the most important season for us। I would say दो साल में जो ये प्लान हुआ था वो इसमें कंप्लीट होगा। आप DC मैडम की और एक बात सुन रहे थे, वो क्या कह रही थी इस हवाले से। लेकिन हमने एक यूथ से भी बात की है जो मेडिकल
एजुकेशन से ताल्लुकात रखते हैं, उनसे जब बात हुई तो कहने पर मजबूर। आज फ्लड आया था, ये और भी आ सकता है। 1992 में आया था, 2024 में आया था। क्या 2027 की गारंटी दे सकता है डिपार्टमेंट? क्या कोई भी डिपार्टमेंट इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल गारंटी दे सकता है अगले 50 साल तक ये फ्लड नहीं आएगा? जब किसी की गारंटी नहीं, जब किसी की बात नहीं, तो क्या मजबूरी है? 10% ही बनाया था, नुकसान झेलना पड़ा। अब क्या मजबूरी है इनकी जांच पड़ताल नहीं करने की? क्या मजबूरी नहीं है इनकी? इसको पूरे ध्यान में रखकर चेकिंग की जाए, इंक्वायरी के ऑर्डर्स जारी कर दिए जाए और चेक किया जाए। आप यूथ की बात सुनिएगा। मुझे ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जीएमसी जो है अभी 10% उसका काम हुआ है। सैलाब की वजह से जराया कहता है कि 15 या 16 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा, क्योंकि आप भी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये हेल्थ डिपार्टमेंट है, ये सबसे अहम रोल निभाता है हमारी सोसाइटी में। इसका मेन काम ये होता है कि लोगों को हेल्प करना। इसका काम ये होता है कि लोगों को हेल्प करना। मैं ये चाहता हूँ कि जो इन्होंने अभी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की है वो सारा अभी ज़ाया हो गया है। वहाँ पे फ्लड आया है, फ्लड आ गया, अभी सारा ज़ाया हो गया वहाँ पे। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, जो 92 में भी जो फ्लड आया था, क्या हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? आज भी आ गए हैं फ्लड। क्या हम ये भी कह सकते हैं 2025 में भी आ सकते हैं? हम इस पे अगर गौर फिक्र करें कि अभी जो 16 करोड़ का नुकसान हो गया है, क्या पता है कल अगर आज हमने मेडिकल कॉलेज कंप्लीट किया होता कितना नुकसान होता वहाँ पे। अब हमें अभी सोचना चाहिए कि हमें ये शिफ्ट करना चाहिए किसी और जगह पे। जैसे कि हमारे पास लैंड है कोलन गाँव में, हम वहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, सबसे बेहतर रहेगा। आपने यूथ की बात सुनी कि यूथ क्या कुछ कहने पर मजबूर है। ये कह रहे हैं कश्मीर का मौसम है। जब भी कभी बाहर हम बात करते हैं तो ये बताया जाता है कश्मीर के मौसम पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि गुलमर्ग की सूरत हाल सामने है। अप्रैल के 20 तारीख को वहां बर्फबारी हुई, जो वादी कश्मीर में तो नहीं होती है। अब इस मामले को देखें, क्या अब चोगुल में और किसी दिन फ्लड नहीं आ सकता है? जब मौसम पे भरोसा नहीं तो फ्लड कभी भी आ सकता है, क्योंकि 1992 को कोई वादी कश्मीर में नहीं भूला है और 2024 को कैसे भूल पाएंगे? क्योंकि वाली बात यह है, कुपवाड़ा में कई जगहों पे जमीन अवेलेबल है। डीपीएल कुलनगाम की बात करें, जो ये यूथ बता रहा था, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के अपोजिट सिक्योरिटी जोन में, और वहां एग्रीकल्चर लैंड है और इस एग्रीकल्चर लैंड को शिफ्ट भी कर सकते हैं। सरकार चाहे तो क्या कर नहीं सकती है? क्यों? ये तो मजबूरी है इस वक्त की, क्योंकि जीएमसी चोगुल में ऑलरेडी 16 करोड़ से ज्यादा नुकसान हुआ है और 10% काम हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक का प्लिंथ बना हुआ था, वो भी तो हट गया। अब हेल्थ डिपार्टमेंट से क्या पूछा गया था इस बारे में? क्योंकि मैंने जब हेल्थ डिपार्टमेंट से कुछ लोगों से बात की, ऑन कैमरा नहीं बताया, ऑफ कैमरा क्या ही डाला, हमें तो पूछा भी नहीं गया। क्या ऐसा हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन में जिसका मकान बनाना है उसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि आपकी लोकेशन हम यहां दे रहे हैं? ऐसा PWD RNPP सब पे जिम्मेदारी थी, लेकिन सबके चीफ इंजीनियर मौजूद थे इस कमेटी में। के ऑर्डर जारी हुए या और कोई मामला सामने आया, अगले रिपोर्ट में बताएंगे। तब तक के लिए कैमरा पर्सन शाहिद शराफत मंजूर को दीजिए इजाजत। खुदा।